ये इंटरनेशनल साजिश है। आज 3 लोग पकड़ाए हैं, पूछताछ होनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। जो 3 नन है, एक लड़का है, 2 नन है। ये देखिए 2 नन आगरा की बेटी हैं और यहाँ उन लोग पहुँच चुके हैं, तो उनसे पूछा जाए कि उनको सूचना कैसे मिली, मैं ये जानना चाहती हूँ। आज ऐसा मामला आया है कि हमारे बहनों को लेकर कहाँ बेचा जाता, कहाँ ले जाया जा रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे लोग हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का जो काम करते हैं, इसका विरोध डंके की चोट पर आज बजरंग दल दिखाएगा कि बजरंग दल है क्या और बजरंग दल कर क्या सकता है। अगर हो सके तो ठीक। और दूसरी बात, सिस्टर लोग का गलती कि उनको क्यों जहर से लेकर आए, कमाने के लिए दया करने के क्या इनको इतना पड़ा है। दया किए, अभी फंसे ना। दया करने के लिए हिंदू बच्चियां हैं क्या? सही बोला, नहीं दया हिंदू बच्चियों पे मत करो। सही बात बोली, ये लोग नहीं लाना था, ये बात सही बोल रही है। हम क्रिश्चियन परिवार से हूँ, हमारा सिस्टर को पकड़ के रखे हुए हैं। इससे बचाव में आए हुए हो तो कहीं ना कहीं मानव तस्करी फंसे लोग। मानव तस्करी, जो मानव का जो अंग होता है ना, जो काट कर बेचा जाता है, तो फंसे तो अभी अंदर बयान चल रहा है। तो आप लोग क्या उसी किलो के लोग हो? तो जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि इस खबर में जो भी नई अपडेट निकल करके सामने आएगी आपको जरूर दिखाएंगे। दुर्ग रेलवे स्टेशन में इस वक्त हम अभी भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ यहाँ पर जो है उमड़ चुकी है। दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जा रही है, चाहे छत्तीसगढ़ बजरंग दल हो, उनके तरफ से भी नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और वहीं जिस प्रकार से क्रिश्चियन समुदाय से काफी सारे लोग हैं, उनके तरफ से भी काफी सारी नारे लगाए गए हैं। क्या कुछ यहाँ पर की स्थिति परिस्थिति भी निर्मित हुई है, आप सभी देख सकते हैं। क्या कुछ स्थिति परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हुई, किस प्रकार की भीड़ यहाँ पर अभी जो है वो हो चली। काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर गहमा गहमी की चल रही है, काफी सारे लोग एकत्रित है। एक बार और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सौरभ देवांगन जी यहाँ पर मौजूद है, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से आज एक भारी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं और जिस प्रकार के माहौल यहाँ पर अभी निर्मित हो चुका है। संख्या हमारी नहीं थी, नाम किसी कार्यकर्ताओं को बताए थे, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ आए थे उनके द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही थी, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाकर आसपास के हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों को बुलाकर हालेलुया का नारा लगाना और हमें नीचे दिखाने के जो कार्य कर रहे हैं, उसके कारण बजरंग कार्यकर्ता यहाँ लगातार उपस्थित हो रहे हैं। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस भाषा में वो लोग समझेंगे और जिस भाषा में कार्रवाई करने के तैयार रहेंगे, उस भाषा में बजरंग कार्रवाई करवाएगा और ना उनको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे लोग जो लोग धर्म परिवर्तन करवा के लोगों को बेचने का, हमारी बहनों को बर्बाद करने का तैयारी चल रही है, वो चलने नहीं देगा बजरंग दल। और इसके लिए जिस तरीके समझेंगे उस तरीके से हम समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार से संविधान के नारे लगाए जा रहे हैं क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा और जय भीम के भी नारे लगाए गए, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा कि एक समुदाय जय भीम का जिस प्रकार से नारा लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर वो क्रिश्चियन लोग हैं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अरे भाई मंदिर में पुजारी पूजा करता है, वहाँ हिंदू समाज के लोग आते हैं तो 1-2% कोई दूसरे धर्म के लोग आते हैं पूजा करने, समझ में आता है। जैसे
मुसलमान धर्म में देखने मिलता है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो लोग पूरे हिंदू रहते हैं और कुछ 2-4 पास्टर बस क्रिश्चियन होते हैं। ये कैसा? ये पूरे सोची समझी साजिश है और संविधान का गलत उपयोग कर, संविधान का हवाला देकर जो ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं और हम लोग को किसी भी तरीके से कार्रवाई करवाने के लिए बचाते हैं, वो बिल्कुल भी बचने देंगे नहीं। और प्रशासन भी जानती, शासन भी जानती और हम जन भी जान रहे हैं कि इन लोग के रवैया कैसा है और लोग क्या चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल बचने देंगे नहीं। और जिस हद तक जाना चाहेंगे उस हद तक बजरंग दल तैयार खड़ा है जाने के लिए। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रामलोचन जी भी आए हुए हैं। जी बताएंगे, आज आप सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं और जिस प्रकार से माहौल यहाँ पर भी निर्मित हुई, क्या कहना चाहिए? ये बार बार देखा जा रहा है कि हिंदुओं को सताने का काम, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम एक विशेष धर्म जो अपने आप को बोलता है कि हम धार्मिक हैं और सारे हिंदुओं को छलते हैं पैसे के बल पर, कुछ धन के बल पर, कुछ अनाज के बल पर और स्वास्थ्य के बल पर, झाड़ फूक के बल पर, और ऐसा माया जाल फंसा के हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे हिंदुओं भाई को छला जाता है और छलकर अपने धर्म के आघात पर फंसाया जाता है। आज ऐसा मामला आया है कि हमारे बहनों को लेकर कहां बेचा जाता, कहां ले जाया जा रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे लोग हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का जो काम करते हैं, इसका विरोध डंके की चोट पर आज बजरंग दल दिखाएगा कि बजरंग दल है क्या और बजरंग दल कर क्या सकता है। बजरंग दल ये दिखाने के लिए आया है और ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर सजा होगा और डंके की चोट पर होगा। इसके लिए देखा जाएगा, अगर शासन प्रशासन नहीं मानती तो पूरा दुर्ग जिला बंद कराया जाएगा, नहीं तो पूरे प्रदेश को बंद करवाने का काम किया जाएगा। जी, काफी बड़ी बात इन्होंने कही है कि शासन प्रशासन अगर इनकी बातों को नहीं सुनता है तो पूरे देश को और प्रदेश को बंद कराने की कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात यहाँ पर आ रही है सामने। मैं चाहूंगी थोड़ी सी यहाँ पर की तस्वीरों को हम अभी और आप सभी से साझा कर सके कि किस प्रकार से भीड़ और कितनी गहमा गहमी यहाँ पर बनी हुई है। मैं आप सभी को दिखाती हूँ। आप सब देख सकते हैं, ऊपर सीढ़ी की तरफ चलते हैं और वहां से आप सभी को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा यहाँ पर बना हुआ और कितनी ज्यादा स्थिति अभी जो है किस प्रकार से बिगड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पर लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति परिस्थिति यहाँ पर ज्यादा ना बिगड़े। फिर भी अब देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की झड़प जो है कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर जो है वो मिल रही है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल से विशाल ताम्रकार जी भी यहाँ पर मौजूद है। जी सर, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है? आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम, भारत माता की जय। देश में आपातकालीन स्थितियां हैं, हालात बद से बदतर चले जा रहे हैं, लड़कियां लगातार गायब होती चली जा रही है और आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि कहां जा रही है। जैसे आप झिंगुर वाले के बारे में सुन रहे हैं कि 600 जिले में उनका नेटवर्क है और लगातार उनका कार्य जारी है। सुनने में आ रहा है कि इस्लामिक कंट्री में कहीं बेचा गया, फिर ये किया गया, और ये पूरे प्रमाण के साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी कह रहे हैं। हालात कहां चली जा रही है? आज विधानसभा में ये आवाज गुंजनी थी, छत्तीसगढ़ से 2019, 20 और 21 में 13,000 लड़कियां गायब है। ये विशाल ताम्रकार नहीं बोल रहे हैं, संसद भवन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो है। यदि हम मध्य प्रदेश भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 1,80,000 लड़कियां गायब है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहां जा रही हैं? स्थितियां इतनी भयावह है। जब हम पूरे भारत देश की बात करते हैं तो 13,13,000 लड़कियां गायब है। तो ये क्या हो रहा है? हम तो सरकार से मांग करते हैं कड़ी कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो और फांसी के प्रावधान हो, ऐसे प्रावधान हो जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत तत्काल न्याय मिले। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, न्याय यदि विलंब से मिलता है तो वह भी अन्याय की श्रेणी में आता है। ओरछा से जैसे कि सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के आधार पर 3 लड़कियां ओरछा, जिस गांव की बेटियां भी मिली है ना, पहले गायब है, उसका पता नहीं है। और आज ये 2 बेटियां जो हमारी अभी 3 बेटियां मिली है, तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। और जो लोग समाज के प्रमुख हैं, राजनेता है, सत्ताधीश है, सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, बेटियों को, बहनों को, माताओं को ध्यान रखें, वो कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, उनका संपर्क क्या है। क्योंकि स्थितियां, जब ये आंकड़े
ये 2019, 20 और 21 के हैं। यदि आज वर्तमान आंकड़े देखेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपातकालीन स्थिति है, इसमें संसद भवन में चर्चाएं होनी चाहिए और कड़े कानून के प्रावधान होने चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, बार बार बीजेपी की तरफ से उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि ये लोग संभाल नहीं पा रहे। अब तो बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे, क्या कहना चाहिए? क्या होता है, हम हर चीज को कांग्रेस और बीजेपी में नहीं ध्यान देना चाहिए। ये जो चीजें हो रही है ये इंटरनेशनल साजिश है। आज 3 लोग पकड़ाए हैं, पूछताछ होनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। जो 3 नन है, 1 लड़का है, 2 नन, ऐसा हमको यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है। तो हम बार बार, ये क्या बात है कि भाजपा का शासनकाल, ये क्या बात है कांग्रेस का शासनकाल? ठीक है, सरकारें आती और जाती है, क्या समाज जागरूक नहीं हो सकता? क्या हम जागरूक नहीं हो सकते? क्या सरकार का ध्यान यदि आकर्षित नहीं हो रहा है तो हम क्यों बोल रहे हैं कि लोकसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो? ये जब तक के लोकसभा भवन में नहीं इस आवाज को गुंजाई जाएगी तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। सत्ताधीश का कार्य होता है बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ नाराओं के साथ में हमें जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। जो 2 नन आए हैं अभी पकड़ में, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं केरल से संबंधित है, केरल भाषा में बात करें, कितना सत्य? आप जितने भी मामला को देखोगे उनका कहीं ना कहीं तार पश्चिम बंगाल, केरल, ये सारे स्थानों पर मिलता है। तो ये जो झंगुर वाले भी जो हैं उनका भी मामला आया तो भी वही मिले, उनका भी कांटेक्ट वहां से तगड़ा मिला है। तो लगातार ऐसे संदिग्ध लोग कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। आपको जो घुसपैठी है उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी स्थितियां लगातार चलती चली जाएंगी। आपको घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। आप कभी सोचे कोई करोड़ों का मकान बना लेता है, एक आदमी भी उस करोड़ों के मकान में, कोई एक व्यक्ति भी आपके घर में रहेगा, आप सो नहीं पाओगे। यदि एक झोपड़ी भी बनाता है, यदि उसके घर में कोई एक आदमी भी रहेगा तो आप सो नहीं पाओगे। पहले क्या करोगे? उसको भगाओगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ पहले 5 करोड़ लोग घुसपैठी हैं, आज ना जाने कितने लोग। तो ये अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार से देश को खंडित करने की कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार, तमाम संगठनों में मेरी भूमिका रहती है। सनातन संस्था से मैं कार्य करता हूँ। जी मैं बताएंगे क्या कुछ सारा मामला है? मामला ऐसा है कि हमारे बजरंगियों को सूचना मिली कि नारायणपुर से कुछ क्रिश्चियन नन जो 3 लड़कियों को वहाँ से लेके मतलब कहीं जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पकड़ा गया यहाँ दुर्ग रेलवे स्टेशन में। और उसकी मतलब पड़ताल की गई तो ऐसा पता चला कि लड़कियों को भी नहीं पता है कि वो जा कहाँ रही है। और मामला ऐसा है कि वहाँ से कुछ दिन पहले 2-3 लड़कियाँ और गायब भी हुई हैं और इन्हें ही वहाँ देखा गया था। और आज फिर ये वहाँ से 2-3 लोगों को लेके निकली हैं। कहीं ना कहीं ये मानव तस्करी, अंग तस्करी जैसे कुछ घटनाएं की ओर इशारा कर रही हैं। जैसे आपने झिंगुर बाबा वाला जो केस सुना कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा था, वो भी लड़कियों की तस्करी इधर से उधर करते थे, सऊदी तक पहुंचाते थे। तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क भी उन्हीं चीज़ों से जुड़ा और इनका सिंडिकेट भारत में बहुत बड़ा है। अब पुलिस उनकी जांच कर रही है और FIR लगभग दर्ज होने ही वाला है उनके ऊपर में। और जहां तक कि हम तो बजरंगी कार्यकर्ता हैं, ऐसी सूचना मिली, हम यहाँ पहुंचे हैं, पकड़ के तत्काल प्रशासन को सौंप दिए। किंतु यहाँ पे कुछ उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं जिनका उनसे लेना देना नहीं है। वो कैसे यहाँ पहुंचे, किस जरिए उनको सूचना मिली, कहीं ये नेटवर्क कोई धार्मिक साजिश के तहत तो नहीं चल रही है कि किसी को कन्वर्ट करके एक बहुत बड़े बिजनेस को मतलब फला फुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि हम लोग फ़ोन के जरिए, कॉन्टेक्ट के जरिए हम दुर्ग के लोग पहुंच गए, लेकिन उन केरल के लोग जो 2 लेडीज है जो केरल की हैं, आगरा की, जहाँ की भी है, उनके यहाँ पे नेटवर्क कैसे हैं, उनके लिए यहाँ लोग कैसे पहुँच गए, उनका समर्थन करने के लिए लोग कैसे पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को पूरे नेटवर्क को अच्छे से जांच करना चाहिए और एक जो स्टेशन में मौजूद लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि आप लोग कैसे पहुँचे हैं। अगर मान लो कल को उन पर FIR दर्ज होती है तो क्या ये लोग भी उनके साथ में संलग्न रहेंगे, क्योंकि ये लोग तो उनके समर्थन में आए हुए हैं। मैं कमलजीत साहु, छत्तीसगढ़ बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष। जैसे 3 बच्चों को लेकर आए मैडम, क्या उन 3 बच्चों ने नन के ऊपर में इल्जाम लगाए कि हमको जबरदस्ती लेकर आए बोल के? अगर हो सके तो ठीक। और दूसरी बात, सिस्टर लोग का गलती कि उनको क्यों जहर से लेकर आए? कमाने के लिए दया करने के क्या इनको इतना पड़ा है? दया किए, अभी फंसे ना। दया करने के लिए हिंदू नहीं बच्चियां हैं क्या? सही बोला, नहीं दया हिंदू बच्चियों पे मत करो। सही बात बोली, नहीं लाना था।
ये बात सही बोल रहे हैं, मैं इनसे एकदम ये मिली। लेकिन ये क्यों लेकर आना, क्यों ऐसा बोला? क्या उनके माँ बाप ने उनके बच्चे लोग बोले क्या मैडम कि हमको जबरदस्ती लेकर आए? घर से आए, ट्रेन में बैठे, सब कुछ हुआ मैडम, यहाँ तक आए, अब भी बात चला। ये क्या है बताओ ना, नाम वहाँ जाके लेकर आना। नाम बताएंगे, नाम बताइए। निशा। मैडम क्यों आप इतने आक्रोशित हो गई हैं अभी? मेरा आक्रोशित होने का रीजन ये है, मुझसे तो सारे लोग पूछे कि आपको कैसे जानकारी मिली, तो मैंने बता दिया मेरा बजरंगी आज चाय पीने आया था, देखा मुझे जानकारी मिली है। ये जितने यहाँ अभी खड़े हैं उन सबको कैसे जानकारी मिली कि 2 नन अंदर बैठी है? मैं इसलिए आक्रोशित हुई हूँ कि देखिए किस तरीके से इनके चैनल है और धर्मांतरण किस तरीके से है। ये देखिए 2 नन आगरा की बैठी हैं और यहाँ उन लोग पहुंच चुके हैं, तो उनसे पूछा जाए कि उनको सूचना कैसे मिली, मैं ये जानना चाहती हूँ। लगभग कितने संख्या में? अब चेहरे तो मुंडी तो गिन नहीं सकती, लेकिन हैं, उनके रिश्तेदार बहुत है। लगभग सुबह 8 बजे की घटना बताई। 8:30 अभी 2 बज रहे हैं, क्या अपडेट अभी तक कुछ पुख्ता मिल पाया आपको? पुख्ता तो अभी मिल नहीं पाया है। जीआरपी वाले लोग अंदर में पूछताछ कर रहे हैं, सर मैडम बैठी हुई हैं, अभी उनके घर में भी संपर्क हो रहा है, पूछताछ चल रहा है। और यहाँ से अभी महिला बाल आयोग से बात हुई है, उनको लेने के लिए लड़कियों को आ रहे हैं, वर्णिका दीदी से बात हुई है। जैसा कि आपने देखा कि ज्योति शर्मा जी है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। उनका कहना है, जो भी उन्होंने कहा आप लोगों ने सुना है, कि उन्हें तो जैसे कि उनके बजरंगियों के द्वारा पता चला, लेकिन इनको कैसे पता चला? आप देख सकते हो स्टेशन में कितनी भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है ना। आप एक काम कीजिए, कैमरा इधर घुमाइए एक बार, उनको दिखाइए ना इन लोग कौन है, पूरा कैमरा इनसे पूछताछ कीजिए, किसके बचाव में आए हैं, क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं ये हिंदू ही हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं आज की डेट में, है ना। उसके बाद में इनको सूचना मिली होगी कहीं ना कहीं कि हमारे भाई बंधु अंदर है, आए हैं लोग। पूछताछ कीजिए, पर पूछिए, आप कैमरा उधर घुमाइए एक बार, सबसे बारी बारी पूछिए कौन है, क्या है इन लोग, आपको जानकारी मिले। बताएंगे कहाँ से आए? हम भिलाई में छत्तीसगढ़ से आए हैं, है ना, और हमारे क्रिश्चियन परिवार से हूँ मैं। ओके, हम क्रिश्चियन, मेरा नाम है पीटर डिसूजा। हमारा सिस्टर को पकड़ के रखे हुए हैं। सिस्टर नन है कि सिस्टर है? सिस्टर है, कन्याकुमारी सिस्टर है, जो शादीशुदा नहीं रहती है। कहाँ है वो रहता कहाँ है ये नहीं मालूम है, मगर इतना बता रहा हूँ, एक हमारा क्रिश्चियन परिवार यहाँ फंसा हुआ है, तो हमको उसको देखने आए हैं। क्रिश्चियन परिवार फंसा हुआ है? हाँ। कौन सूचना दिया कि एक क्रिश्चियन परिवार यहाँ फंसा हुआ है करके? तो उसके बारे में क्या क्या उसको सूचना मिला कि आप लोग एक बार आप पहले बात करिए। एक काम करो, इसको क्यों लाया? उसको ना यहाँ मिठाई देने के लिए लाए हैं, इसको रसगुल्ला बन रहा है पूरा, उसको पूरा खिलाएंगे अंदर बैठा। अच्छा, सिस्टर लोग जो अगर आगरा के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में, उनका क्या काम? पहला सवाल, आपके रिश्तेदारी में है वो? रिश्तेदारी में नहीं है तो क्या है? तो आए हैं यहाँ पर। आपके पास खबर सपोर्ट में किस चीज के सपोर्ट में आए हुए हो? आप उनके सपोर्टर हो? हम भी समझ रहे हैं ये कि भी मतलब है, जो लड़कियों को जो यहाँ से ले जाते हैं उस गिरोह में आप लोग भी सम्मिलित हैं? सम्मिलित नहीं है, तो मगर किस लिए आले ये पूछ रहा हूँ। कांकेर के पास में एक गांव है, ठीक है। उस गांव में 2-3 बच्चियां पहले गायब हो चुकी है, बात समझना। थाने में एफआईआर है ना, मैं थाने का एफआईआर की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ बोली से। 3 बच्चियां गायब हुई है, आज तक वो बच्चियां मिली नहीं है परिजन को। बच्चियां कहाँ गई है? ये 15 दिन पहले 2 नन है उसी गांव में देखी गई थी, 15 दिन पहले भी। दूसरे बार फिर से आ जाई है, सूचना मिला, तुरंत धरपकड़ किए, ठीक है। तो इन लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं? और 2-3 जो हमारी बहनें हैं, इनको ले जा कहाँ रहे इन लोग? अगर इनसे कोई संबंध नहीं है, परिचय नहीं है, तो इन तीनों बहनों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इन लोग फंस गए, बोले ना अभी कि हमारे क्रिश्चियन समुदाय के 2-3 बहनें जो है यहाँ फंस गई है, उसके बचाव में आए हुए हो। ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी फंसे इन लोग। मानव तस्करी, जो मानव का जो अंग होता है ना, जो काट कर बेचा जाता है, इसमें फंसे हैं इन लोग। जब ये अंदर बयान चल रहा है, ये भी उसी गिरोह के हैं। तो आप लोग क्या उसी गिरोह के लोग हो? सवाल दुर्ग का जो रेलवे स्टेशन है दीपक नगर में आता है, वार्ड क्रमांक 23 ये पड़ता है। और दीपक नगर के जो पार्षद है वो भी स्टेशन में इस वक्त आए हुए हैं। सर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसे पता चला और अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं मनोज सोनी वार्ड 23 के पार्षद हूँ। अभी हमारे मित्र संजय साहू जो इंदौर से भंडार के मालिक हैं,
उनके द्वारा अभी पता चला, भिलाई था, जो कि मैं तुरंत आया, हमारे वार्ड में पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है। ऐसे घटनाएं हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आंदोलन या भी जो भी है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन शांति से निपट जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग हर अच्छे से कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। दर्शकों को एक बार क्लियर करेंगे कि आप किस पक्ष से आए हैं? हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू बहन बेटियों को जो है ईसाई लोग जो है अपन ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे, है ना। ये जो कार्यवाही आज सुबह चल रही है क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा हिंदू बहनों को यहाँ से लाके और कहीं बाहर लेके जाने का क्या प्रोसीजर है, ये इस टाइप की जो कार्यवाही चल रही है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म किसी भी धर्म के लोगों को नहीं बुलाता, किसी को बुलाता नहीं है, ना लेके नहीं आता कहीं, ना बरगलाता नहीं है। ये दूसरे धर्म के लोग जो कर रहे हैं ये कार्रवाई हम होने देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी कार्रवाई के विरोध में खड़ा है और तत्पर है किसी भी कार्रवाई के लिए, जूझने के लिए तत्पर है उसके लिए कि ये कार्रवाई जो है आज होनी चाहिए। जो ईसाई मिशनरी जो कर रही है इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये होना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। कि अगर ये बहन बेटियों कहीं बाहर लेके जा रहे हैं और उनको जानकारी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो ऐसे छोटे बच्चे नहीं है कि उनको जानकारी नहीं, आप कहीं भी लेके चले जाओ। और अभी जैसे हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि कोई भी संविधान के तहत अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकता है, आ सकता है। और उनका ये कहना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वो बच्चियों को मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। इसमें इनका कहना है कि बच्चों पे इतना दबाव था कि वो इस प्रकार की बातें कर रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना दबाव है, बच्चियाँ कहीं बाहर जाने के लिए तैयार है। अगर आप बोलते हो कि संविधान कहता है, तुम अपने समाज के लोगों को ले जाओ ना, अपने समाज के लोगों को ले जाओ। आप क्यों हिंदू धर्म के लोगों को बुला के बोलना कि हम आपके लिए ये सेवा करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। हर जगह से सुनने के लिए में आता है कि हम आपके स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, उसके बाद चलिए हमारे साथ। क्या जरूरत है आपको लेके जाने की? आप अपने धर्म के लोगों को ले जाओ। आपके धर्म में अगर अच्छे लोग हैं, करने वाले हैं, वो सुधार कर सकते हो, अपने धर्म के लोगों को लेकर आओ। हिंदू धर्म के लोगों को ले जाने की जरूरत है क्या? और ईसाई धर्म के लोग नहीं जाने के लिए कि हिंदू धर्म के लोग जाने मिले कि बच्चों को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जानकारी नहीं है, कहीं आपने कुछ बताया हो, बरगलाया हो, तब जाना है। वो तो डर के मारे नहीं बोल रहे होंगे बेचारे कि नहीं समझ में आ रहा है उनको, कि वो बोल रहे होंगे कि अब इस स्थिति में आने के बाद हर कोई सामना नहीं कर सकता, तो ये बोल रहे होंगे कि हमको इन्हें मतलब बताया नहीं है। परिचय दें। मैं आशीष साहनी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर उपाध्यक्ष। सर बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग देखिए भारत भूमि में रहते हैं, मतलब पूर्वजों से देखा जाए तो सनातन ही इस देश का मुख्य धर्म रहा। अब वर्तमान में हम आ जाते हैं इन सब परिस्थितियों जिसमें बजरंग दल भी है, ईसाई समूह है। आप जहाँ भी धर्मांतरण करते हैं, कहाँ गरीब बस्तियों में, मैं पूरे क्रिश्चियन समाज करता हूँ, आप कन्वर्सन करिए बंगलों में, अमीरी में, तब आपको पता चलेगा जरूरतमंदों को और जिनकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब है उसको अपने तरीके से डाइवर्ट कर लेना और अपने धर्म में शामिल कर लेना और उसकी थोड़ी बहुत मदद करना। उसके तरीके ऐसे ये लोग दूसरों को धर्मों से भटकाते हैं। अगर इनके धर्म में इतनी शक्ति है, ताकत है, तो मैंने वही चीज़ बोली ना, मुझे कन्वर्सन कराओ, बड़े लोगों को कराओ। आप मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं जाते, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी का आलम है? वहाँ कभी आपको क्रिश्चियन समाज धर्मांतरण में नहीं दिखेगा। आदिवासी जगह, गरीब बस्तियों में मदद के माध्यम से धर्मांतरण का इनका बहुत पुराना तरीका है। और आश्चर्यजनक एक बात और आप सबसे बड़ा देखिएगा, जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं अपने शादियों में क्रिश्चियन करने लगे हैं, मेहंदी की करने लगे हैं, हल्दी की करने, बरमाला की। तो आप पूर्णतः हमको त्यागिए हमारे धर्म को, या फिर वैसा रहिए। थैंक यू। परिचय दें। डॉक्टर सुदीप सनातनी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि लगातार किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी हमारी टीम और हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस खबर में जो भी अगली अपडेट निकल कर आएगी हम आपको वो भी जरूर दिखाएंगे। आप सभी का इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि राजपूत।